आप लोग सब सामने आ जाओ। गणपति आप सब मना रहे हैं और जिस तरह की पूरी वर्ल्ड में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और जिस तरह की सब जानते हैं कि आसिफ भाई बांग्ला फाउंडेशन के थ्रू एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लीज सब आप सब सपोर्ट कीजिए इको फ्रेंडली ग्रीन गणेशा फाउंडेशन जो आसिफ बांग्ला फाउंडेशन जो इस कैंपेन को चला रही है। आप सब ज्यादा लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए और गणपति बापा हम चाहेंगे आपके हाथों से मास्क वितरण करें। यू डिस्ट्रीब्यूट 5 मास्क टू 5 पीपल और फिर एक आपको मोमेंटो दिया जाएगा और कुछ लोगों को आपसे तस्वीर खींचनी है। एक मास्क के लिए थोड़ा सा आप लोग सामने आ जाइए। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हनी सिंह जी की तरफ से होने जा रहा है हमारी महिलाओं को। आइए निसार आप आइए, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ग्रीन गणेशा जो है पिछले हम कम से कम 5-6 साल से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर मंडल में संपूर्ण मुंबई में जहाँ जहाँ गणपति बड़े पैमाने पे होता है, हमें हमारी उनसे विनती रहती है हमारी संस्था के माध्यम से कि एक तो पहले तो मूर्ति की अभी तो खैर सरकार ने ही ये नियोजन क्रिएट किया है कि अपना वो इज ऑर्गेनाइजर कि सरकार ने ही एक नियोजन क्रिएट किया है कि मूर्ति का साइज छोटा होना चाहिए। लेकिन हम पहले ही 5-6 साल पहले ही हम ये गणपति का जो मूर्ति है उसके लिए हमने प्रयास ये किया कि इंस्टेड ऑफ पीओपी की मूर्ति हो की जगह अगर हम क्ले की मूर्ति बनाएं या पतली मिट्टी इको फ्रेंडली मिट्टी की अगर हम मूर्ति क्रिएट करें तो उससे क्या होगा कि विसर्जन में भी जो है वो विसर्जन करने के बाद जो है वो पानी में जाकर जो है मेल्ट हो जाए, न कि पीओपी के वजह से जो है हमारे अन्य जीव जंतु जो समुद्र में है उन्हें जो हानि अमूमन पहुंचती है उससे कहीं ना कहीं हमें इससे रोक मिले। प्लस नॉट ओनली दिस गणपति जो विसर्जन होता है उसका हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हमारी संस्था के माध्यम से हमने कुछ क्रिएट किए हैं, तो उन पॉन्ड्स में हम अपना जो है विसर्जन करें, न कि समुद्रों में अपनी मूर्तियों को लगा डालें और जो है किसी तरीके से पर्यावरण को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पर्यावरण के चलते ऑलरेडी कितनी स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं। ये पैंडेमिक भी उसी का एक ऑफशूट है। तो इसके हित में ये ज़रूरी है कि हम इको फ्रेंडली मूर्ति, अगर पंडाल भी है तो यहाँ भी कोई प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन ना हो, यहाँ पर भी हम लोग थर्माकोल का इस्तेमाल ना करें। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि सभी लोगों को, और इसमें हम शुक्रगुजार है कि सारे फिल्म से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, दिल से इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका आकर्षण है, लोग इनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो इनकी बातों का ज़्यादा असर रहता है। मुझे याद है पिछले साल यही कैंपेन सिद्धार्थ शुक्ला जी ने भी किया था और उसको बड़ा प्रतिसाद मिला था। और इस साल चूँकि थोड़ा सा हालात खुल गए और गणपति बापा जी के आशीर्वाद से जो है पहले की तरह जितना जो परेशानियां थी थोड़ी सी वो कम हो गई, विघ्न कम हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अभी भी जो है इसको
वो मेंटेन रहे सोशल डिस्टेंस। आपने भी देखा होगा आज भी हम लोग ने अंदर जो है कोशिश किया कि भाई थोड़े ही लोग अंदर आए, थोड़े हो भी जाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि भाई जितना सोशल डिस्टेंसिंग पाल सके, मास्क अपने साथ रखे। आपने देखा होगा हनी सिंह जी ने आज मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस तरीके की यहाँ पर भी हम लोग जो है इस पंडाल के अंदर अगर आप दिन में आएंगे तो कोविड के संबंधित जो आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उनकी यहाँ पर एक क्लास दर्शाई जाती है, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है पर्यावरण के लिए जैसे पेड़ पौधे लगाना कितना ज़रूरी है, आपके पानी की बचत कितना ज़रूरी है। वाटर पोल्यूशन एक सबसे बड़ा मसला है, पानी का जो पोल्यूशन है ये एक बहुत अहम मसला है और हम जो है रहते हुए अपने पानी का नाश कर रहे हैं, अपने पानी को वेस्ट करते। तो यहाँ दिन भर जो है इस पंडाल में जो है लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से पर्यावरण जो है हितैषी चीज़ों से दूर रहते हुए पर्यावरण के हित में आप देख रहे होंगे जंगले फॉरेस्ट किस तरीके से जो है कम होते जा रही है, जल्द किस तरीके से फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी ज़मीन से यदि यही पेड़ पौधे ये सारे इकोसिस्टम जो हमें अपने पूर्वजों ने दिया है, यदि हम अपने आने वाले जनरेशन को नहीं दे पाएंगे तो ये बहुत दुख की बात होगी। और इस पंडाल के माध्यम से कोरोना के लिए जो भी प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए वो दिन में 2-3 घंटा बताया जाता है। इसके साथ पर्यावरण हितैषी जो विषय है उस पर जो है और पर्यावरण के हित में क्या क्या करना चाहिए उसकी चर्चा करके इस पंडाल का, इस गणपति बाप्पा की मूर्ति के सामने ये सारे प्रयास के लिए हम इस पंडाल को इस्तेमाल करते हैं। What do you feel about the youth today and what Honey Singh is a symbol of youth today? So what do you feel, tell me short, what do you feel youth should do today? As per me, the youth is already very, very conscious. If you see a lot of youngsters, they themselves say that we should have eco-friendly Ganpatis. मेरे हिसाब से तो हमारा पर्यावरण भी हमारा भगवान ही है and it's high time we should respect it. When it comes to youth, there's a lot of awareness in us and we do try to because when I'm talking to my friends, when I'm discussing with them, it's always a very positive response that we get. And if a youth icon like Honey Singh is coming and propagating eco-friendly Ganpati and green Ganesha, then I think जो लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आती, at least उनके fans, why do we call these influencers, क्योंकि वो एक ट्रेंड स्टार्ट करते हैं और उनके फैंस उनको फॉलो करते हैं। तो अगर 10 में से 4 भी उनके फैंस ये मान गए कि इको फ्रेंडली गणपति हमें करना चाहिए, तो आई थिंक